नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल पीके सर पे स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक का संस्कृत और हिंदी अनुवाद आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बड़ी ही रोचक है शकुंतला और दुष्यंत की कहानी, जो कालिदास द्वारा विरचित है, अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए तत्काल शुरू करते हैं। चतुर्थो अंक अभिज्ञान शाकुंतलम। ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाटयन्त्यौ सख्यौ। पहला अनसुईया। हला प्रियंवदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निर्वृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेति निर्वृत्तं मे हृदयं तथाप्येतावच्चिन्तनीयम्। हिंदी अनुवाद। अनुसूया। तदनंतर फल फूल चुनने का नाट्य करती हुई शकुंतला की दोनों सखियों का प्रवेश। तदनंतर फूल चुनने का नाट्य करती हुई शकुंतला की दोनों सखियों का प्रवेश। अनुसूया। सखी प्रियंवदा। यद्यपि गांधर्व विधि से विवाहित होकर शकुंतला अपने अनुकूल पति को प्राप्त हो गई है, इसलिए मेरा मन सुखी है, फिर भी इतनी बात विचारणीय है। दूसरा है कथम्यु। प्रियंवदा कहती है कथम्यु। प्रियंवदा कहती है वह क्या। तीसरा अनुसूया। अद्य स राजर्षिरिष्टं परिसमाप्यर्षिभिर्विसर्जित आत्मनो नगरं प्रविश्यान्तः पुरुषमागत इतो गतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वेति। तीसरा अनुसूया। आज वह राजर्षि यज्ञ की समाप्ति के बाद ऋषियों से विदाई पाकर अपने नगर में प्रविष्ट होकर अपने अंतःपुर की स्त्रियों से मिलकर यहाँ की बातों को स्मरण करेगा या नहीं। चौथा प्रियंवदा। विश्रब्धा भव ना तादृशा कृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति तात इदानीमिमं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने किं प्रतिपत्स्यत इति। प्रियंवदा। निश्चिंत रहो, विश्रब्ध रहो, निश्चिंत रहो। उस प्रकार की सुंदर आकृतियां गुणों से रहित नहीं होती हैं, किंतु पिता कण्व अब इस समाचार को सुनकर पता नहीं क्या सोचेंगे, अर्थात हाँ करेंगे या नहीं। पांचवा अनुसूया। यथा अहम पश्यामि तथा तस्यानुमतं भवेत्। अनुसूया। जहाँ तक मैं समझती हूँ यह उनको स्वीकृति ही होगा। छठा प्रियंवदा। कथम्यु। प्रियंवदा। वह कैसे। सतवां अनुसूया। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेत्ययं तावत् प्रथमं संकल्पः तं यदि दैवमेव संपादयति नन्व प्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। सतवां अनुसूया। गुणवान सुयोग्य व्यक्ति को कन्या देनी है, यह माता पिता का मुख्य विचार होता है। यदि उसको भाग्य ही पूर्ण कर देता है तो गुरुजन बिना प्रयत्न के ही कृतार्थ हो गए। आठवां प्रियंवदा। पुष्प भाजनम विलोक्य सखी अवचिनाति बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि। प्रियंवदा।
फूलों की टोकरी की ओर देखकर सखी, पूजा के कार्य के लिए पर्याप्त फूल हम लोगों ने चुन लिए हैं। नवानसुया, ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया। अनसुया, किंतु सखी, शकुंतला के सौभाग्य देवता पति की भी पूजा करनी है। प्रियंवदा, युज्यते इति तदेव कर्मभिनयतः। प्रियंवदा, ठीक है, फिर उसी कार्य का अभिनय करती है। नेपथ्य, अयमहं भो। नेपथ्य में, यह मैं एक अतिथि आया हूँ, यहाँ कौन है? 12वां अनुसूया, कर्णदत्त, सखी, अली नामीव निवेदितम। सखी, अतिथि नामीव निवेदितम। अनुसूया, सुनकर सखी, किसी पूजनीय अतिथि की सी यह आवाज है। 13वां, प्रियंवदा, ननूट जसन्निहिता शकुंतला। प्रियंवदा, कुटी पर शकुंतला विद्यमान है ही। अनुसूया, अद्य पुनर्हृदयेना सन्निहिता अलमेतावद्भिः कुसुमैः। अनुसूया, है तो, पर आज उसका हृदय कहीं और है। बस इतने ही फूल रहने दो। इति प्रस्थिते, दोनों चल पड़ती हैं। नेपथ्य, 15वां, आ अतिथि परिभावनी विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सिन मामुपस्थितम् अस्मरिष्यति त्वां न स बोधितो अपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु। आह अतिथि परिभाविनी विचिन्तयन्ति यम नन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मर्ष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु। नेपथ्य में, ओ अतिथि का तिरस्कार करने वाली, अनन्य हृदय से जिसका चिंतन करती हुई तू उपस्थित हुए भी मुझ तपस्वी को नहीं देख रही है, वह तेरे स्मरण दिलाने पर भी तुझको स्मरण नहीं करेगा, जैसे उन्मत्त व्यक्ति पहले कही बात को स्मरण नहीं करता है। प्रियंवदा, हा धिक अप्रियमेव संवृत्तम कस्मिन्नपि पूजार्हे परार्धा शून्य हृदया शकुन्तला पुरावलोक्य न खलु यस्मिन् कस्मिन्नपि एष दुर्वासः सुलभ कोपो महर्षिः तथा सप्त्वा वेगबलो फुल्लया दुवर्या गत्या प्रतिनिवृत्तः। प्रियंवदा, हाय अनर्थ हो ही गया। किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय शकुंतला ने कुछ अपराध कर दिया है। सामने देखकर वस्तुतः किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं, यह है अति क्रोधी महर्षि दुर्वासा। इस प्रकार शकुंतला को शाप देकर वेग के बल से युक्त अर्थात अति तीव्र और अनिवार्य गति से लौटे जा रहे हैं। 17वां, अनुसूया, को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवति। को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवति गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयनम यावद अमर्घो यावद हम घोधिकमुपकल्पयामि। यावद हम घोधिकमुपकल्पयामि यावद हम घोरदकमुपल्कयामि।
घोरदकमुपल्क यावद हम घोरदकमुपल्कयामि। 17वां अनुसूया, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है? अनुसुईया कहती है, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है? तुरंत भागकर जा और उनके चरणों में प्रणाम करके उनको लौटा कर ला, तब तक मैं अर्ध और जल पूजा का सामान तैयार करती हूँ। 18वां प्रियंबदा तथा इति निष्क्रांता। 18 प्रियंबदा, अच्छा प्रस्थान। 19 अनुसुईया, पदांतरे अस्खलितम निरूप्य अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभष्टम ममाग्रह हस्तात् पुष्पभाजनम इति पुष्पोच्चयम रूपयति। अनुसुईया, कुछ चलकर गिरने का अभिनय करके, ओह, घबराहट से लड़खड़ाती हुई चाल के कारण मेरे हाथ से फूल की डाली गिर गई है, फूलों की उठाने का अभिनय करती है। प्रविश्य। 20 नंबर प्रियंबदा, सखी प्रकृति वक्रः स कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः। 20वां प्रियंबदा प्रवेश करके, सखी स्वभाव से ही टेढ़ा, वह किसी प्रार्थना स्वीकार करता है, फिर भी मैंने उसे कुछ दयालु बना लिया। 21 अनुसुईया, सस्मितम तस्मिन वह वे तदपि कथय। 21 अनुसुईया, मुस्कुराते हुए, उससे इतना भी बहुत है, बताओ क्या हुआ। 22 प्रियंबदा, यदा निवर्तितुम नेच्छति तदा विज्ञापितो मया। भगवन् प्रथम इति प्रेच्छा विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहित्री जनस्य भगवतये को अपराधो मर्शयितव्य इति। प्रियंबदा, जब वे लौटने को उद्यत न हुए तो मैंने प्रार्थना की, भगवान, आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली आपकी पुत्रियों का यह प्रथम अपराध है, यह समझकर आप इस एक अपराध को क्षमा कीजिएगा। 23वां अनुसुईया, ततस्ततः। 23 अनुसुईया, तब क्या हुआ। 24 प्रियंबदा, ततो न मे वचन मन्यथा ततो न मे वचन मन्यथा भवितुर्मर्हति किम त्वाभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत इति मंत्रय माण एवांतर्हितः। 24 प्रियंबदा, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता है, किंतु पहचान के आभूषण के दिखाने से मेरा शाप समाप्त हो जाएगा। यह कहते कहते वे अंतर्धान हो गए। अनुसुईया 25 शक्यमिदानीं मा श्वसितुम् अस्थितेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वनामधेयाङ्कितमङ्गुलीयकं स्मरणीयमिति स्वयं पिनद्धुम् तस्मिन् स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति। 25 अनुसुईया, अब धैर्य धारण किया जा सकता है। उस राजर्षि ने प्रस्थान के समय अपने नाम से अंकित एक अंगूठी स्मृति चिन्ह के रूप में स्वयं शकुंतला की अंगुली में पहनाई है। वह विद्यमान है, उसमें शकुंतला शाप निवृत्ति के उपाय में स्वतंत्र है। प्रेमबदा 26 सखी एहि देव कार्य तावद निवर्तयावह इति परिक्रामतः। 26 प्रेमबदा, सखी आओ, तब तक देव पूजा का कार्य समाप्त करें। दोनों चारों ओर घूमती हैं। 27 प्रियंबदा विलोक्य अनुसूये पश्य तावत् वाम हस्तो पहित वदना अलिखितेव प्रिय सखी भर्ति गतया चिन्तयात्मानमपि नैषां विभावयति किम पुनरागंतुकम। प्रियंबदा देखकर अनुसूया, देख तो, यह हमारी प्रिय सखी बाएं हाथ पर मुंह रखे हुए चित्रित सी बैठी है। पति के ध्यान में मग्न होने के कारण उसे अपने आप की भी सुध नहीं है, फिर अतिथि की तो कहाँ से। 28 अनुसूया प्रियंबदे द्वयोरेव नवमुख एष वृत्तान्तिष्ठतु रक्षित व्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। प्रियंबदे द्वयोरेव नवमुख एष वृत्तान्तिष्ठतु रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी।
28 अनुसूया, प्रियंवदा, यह वृत्तांत हम दोनों तक ही सीमित रहे। स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा यह समाचार सुनकर उसे बहुत आघात पहुंचेगा। 19 प्रियंवदा, को नामो शृणोदकेन नवमालिकां सिंचति इत्युभे निष्क्रांते विष्कंभकः। प्रियंवदा, भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा? दोनों का प्रस्थान। विष्कंभक समाप्त। प्रियंवदा कहती है, भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा? को नामो शृणोदकेन नवमालिकां सिंचति। ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः। 30 का शिष्य बेलोपलक्षणार्थमदिष्टोऽस्मि तत्र भवता प्रवासादुपावृत्तेन काश्यपेन प्रकाशं निर्गतस्तावदवलोक्यामि कियद्वसिष्ठं रजन्या इति परिक्रम्यावलोक्य च हन्त प्रभातं तथा हि यात्येकं कोस्तशिखरं पतिरोषधि नामाविष्कृतो ऋणपुरः सर एकतो अर्क तेजोद्वयस्य युगपदव्यसनो द्वयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु तदनंतर सोकर उठे हुए। 30 नंबर, तदनंतर सोकर उठे हुए शिष्य का प्रवेश। शिष्य प्रवास से लौटे हुए पूजनीय काश्यप ने मुझे आदेश दिया है कि क्या समय है पता चलाओ। बाहर प्रकाश में निकलकर देखता हूँ कि कितनी रात शेष है। चारों ओर घूमकर और देखकर ओह सवेरा हो गया, क्योंकि एक ओर चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है और दूसरी ओर अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदय हो रहा है। यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। 30 का ख, अपि च अंतर्हिते शशनी सैव कुमुदवती में दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा। इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुह सहानि। 30 का ख, और भी चंद्रमा के छिप जाने पर वही कुमुदिनी अपस्मरणीय शोभा वाली होने से मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है। वस्तुतः स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होते हैं। प्रविश्या पटिक्षेपेण अनुसूया, पर्दा हटाकर प्रविष्ट होकर। यद्यपि विषयों से विमुख व्यक्ति हम लोगों को ये सब बातें ज्ञात नहीं है, तथापि मैं समझती हूँ कि राजा ने शकुंतला के साथ अशिष्ट व्यवहार किया है। 32 शिष्य, यावदुपस्थितां होम वेला गुरुवे निवेदयामि इति निष्क्रांतः। शिष्य, मैं गुरु से निवेदन करता हूँ कि हवन का समय हो गया है। प्रस्थान। 33 अनुसूया, प्रतिबुद्धापि किं करिष्यामि न मे उचिते स्वपि निजकरणीयमेषु हस्तपादं प्रसरति काम इदानीं सकामो भवतु एनां सत्यसन्धे जने शुद्धहृदया सखी पदं कारिता अथवा दुर्वाससः साप एष विकारयति, अन्यथा कथं स राजर्षिस्तादृशानि मन्त्रयित्वैतावतः कालस्य लेख मात्रमपि न विसृजति तदितो अभिज्ञान मंगलीयकं तस्य विसृजावः दुःखशीले तपस्वी जने। को अभ्यर्थ्यतां ननु सखी गामी दोष इति व्यसितापि न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीता मापन्न सत्वा शकुंतला निवेदयितुम् इत्थगते स्माभिः किं करणीयम्। 33 अनुसूया, जागी हुई भी मैं क्या करूं? अभ्यस्त दैनिक कार्यों में भी मेरे हाथ पांव नहीं चल रहे हैं। कामदेव की अब इच्छा पूर्ण हो
जिसने असत्य प्रतिज्ञ व्यक्ति के प्रति शुद्ध हृदय वाली सखी शकुंतला का प्रेम कराया है, अथवा दुर्वासा का साप ही यह बिगाड़ करा रहा है, नहीं तो कैसे वह राजर्षि उस प्रकार की मीठी बातें करके इतने दिनों तक एक पत्र भी न भेजता। अतः यहाँ से वह पहचान की अंगूठी हम उसके पास भेजती हैं। कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करे कि वह संवाद ले जाए। हमारी सखी पर दोष आएगा, इसलिए उद्यत होते हुए भी मैं प्रवास से लौटे हुए पिता काश्यप को यह समाचार बताने में असमर्थ हूँ कि शकुंतला का गंधर्व विवाह दुष्यंत से हो गया है और वह गर्भिणी है। ऐसी अवस्था में हम क्या करें। ये स्टेप प्रथम था। इसके बाद स्टेप दूसरे में आगे की कड़ी बताई जाएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करने के लिए भी धन्यवाद। आप लोग चाहें तो शेयर करें, कहानी का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी रोचक कहानियाँ आपको संस्कृत के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद। पीके सर चैनल।